Good morning. Now we are at exercise 12.2. Now exercise 12.2 is a practical sums. Now आपको उसका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ना है। पहले तो ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ एक बार। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P cost 60 rupees per kg and food Q cost 80 rupees per kg. Food P contain 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B. Food Q contains 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit of kg per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. तो ये समय one person is there, that is रेशमा। रेशमा उसको दो टाइप के फूड है उसके पास, एक पी टाइप का फूड है और एक क्यू टाइप का फूड है। अब पी टाइप का जो फूड है उसकी कॉस्ट है 60 रुपीज पर केजी एंड क्यू टाइप का जो फूड है उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज पर केजी। दो फूड है, उसकी ये कॉस्ट है। अब ये जो फूड है वो फूड को मिक्सचर करना है और मिक्सचर करने के बाद उसकी मिनिमम अमाउंट एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। बट ये फूड देना किसको है? तो ये फूड देना है पेशेंट को। अब वो पेशेंट को विटामिन ए एटलीस्ट रिक्वायर्ड 8 यूनिट एंड विटामिन बी रिक्वायर्ड 11 यूनिट्स। पेशेंट को 8 यूनिट विटामिन ए चाहिए और 11 यूनिट विटामिन बी चाहिए एटलीस्ट। नाउ पी फूड, जो पहला फूड है पी, वो फूड में विटामिन ए 3 यूनिट्स पर केजी एंड विटामिन बी 5 यूनिट्स पर केजी एंड सेकंड फूड इज क्यू। तो क्यू हैविंग 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए पर केजी एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी पर केजी। तो देर आर लिमिटेशंस। अब हमको ये सभी लिमिटेशन को ओवरकम करके, सेटिस्फाइड करके, कितना फूड पी टाइप का और कितना फूड क्यू टाइप का वो मिक्सचर करना है वो फाइंड आउट करना है। फिर से रेशमा नाम की एक पर्सन है, तो उसके पास दो टाइप के फूड है, पी एंड क्यू टाइप के। दोनों की कॉस्ट भी है, दोनों की कॉस्ट है 60 रुपीज पर केजी, वो पी की कॉस्ट है, और 80 रुपीज पर केजी जो क्यू की कॉस्ट है। नाउ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए, जो पेशेंट है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, विटामिन ए उसके बॉडी में 8 यूनिट्स जाना चाहिए और विटामिन बी उसके बॉडी में 11 यूनिट्स जाना चाहिए। अब विटामिन ए एंड विटामिन बी उसको पी एंड क्यू टाइप के फूड में से मिलता है। सो पी टाइप के फूड में 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए है और 5 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी है। क्यू टाइप के यूनिट में 4 यूनिट पर केजी विटामिन ए है और 2 यूनिट पर केजी विटामिन बी है। अब पी जो फूड है, पी फूड के अंदर भी ए और बी विटामिन है, क्यू फूड के अंदर भी ए और बी विटामिन है, लेकिन पी की कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी है
एंड क्यू की कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी है। दोनों फूड इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों फूड में से कौन मिक्स करना है, तो दोनों फूड कितना मिक्स करो आप जिससे इसकी कॉस्ट मिनिमम हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, सपोज x kg of food P and y kg of food Q. X kg of food P and y kg of food Q is mixed. हमको x and y का पता नहीं है, x and y kg मिक्स करेंगे। It is clear that x and y both are positive. And what is the cost? तो कॉस्ट फैक्टर के लिए सबसे पहले मैं आपको एक हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, फूड पी टाइप का फूड और क्यू टाइप का फूड। यहाँ पे विटामिन ए एंड विटामिन बी। पी टाइप का जो फूड है और क्यू टाइप का फूड, पी टाइप के फूड में विटामिन ए 3 यूनिट पर केजी एंड विटामिन बी 5 यूनिट पर केजी। यू फॉर यूनिट। क्यू टाइप का जो फूड है उसमें ये 4 यूनिट पर केजी, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है, और विटामिन बी 2 यूनिट पर केजी। इसकी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी और इसकी कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। अब जो पेशेंट है उसको पी टाइप का फूड भी दिया जाएगा, क्यू टाइप का फूड भी दिया जाएगा, ये दोनों का कॉम्बो दिया जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो पी टाइप का फूड जाएगा तो थोड़ा विटामिन ए थोड़ा विटामिन बी जाएगा, क्यू टाइप का फूड जाएगा थोड़ा विटामिन ए विटामिन बी जाएगा। लेकिन एटलीस्ट इसके बॉडी में नीड एटलीस्ट, वो बोला गया है कि एटलीस्ट विटामिन ए रिक्वायर्ड 8 यूनिट। विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट जाना चाहिए बॉडी में। 8 से ज्यादा जाएगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं चलेगा। एंड इट इज 11 यूनिट्स। So how to make a equation? तो ये मैंने पूरा पी का लिखा। तो पी के लिए अब विटामिन ए के लिए इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन फॉर विटामिन ए कैसे? तो 1 केजी में 3 यूनिट, तो एक्स P is x kg and Q is y kg। तो 1 kg में 3 यूनिट, तो x kg में 3x यूनिट आ गया। 1 kg नीड 1 kg के अंदर 3 यूनिट विटामिन ए, तो x kg में 3x यूनिट विटामिन ए आ गया। Q फूड में 1 kg में 4 यूनिट विटामिन ए आया, तो y kg में 4y, तो ये आया विटामिन ए टोटल विटामिन ए कितना आया
पी फूड में और क्यू फूड में, इसमें 3x यूनिट और इसमें 4y यूनिट, लेकिन उसके बॉडी में उसकी मात्रा 8 और 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। 8 होगी वो तो बेस्ट, और 8 से थोड़ी ज़्यादा होगी तो चलेगा। ये विटामिन ए का इक्वेशन आया। सेम वे विटामिन बी का इक्वेशन, विटामिन बी तो पी टाइप के फूड में 1 kg में 5 यूनिट है। स्टेप ऐसे आएगा, 1 kg में 5 यूनिट, तो x kg में कितने यूनिट, तो 5x यूनिट आ जाएगा। और Q टाइप का फूड 1 kg में 2 यूनिट्स, तो Y यूनिट में 2y यूनिट। और बी टाइप का फूड जो पेशेंट को दिया जाएगा, ये फूड का मिक्सचर, वो 11 यूनिट्स एटलीस्ट होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ये दोनों इक्वेशन आ गए, ये दोनों पॉजिटिव तो है ही। नाउ Z इज अ कॉस्ट ऑफ दिस मिक्सचर। कॉस्ट कितनी, तो 1 kg का 60 रुपीज, तो x kg का 60x। 1 kg का 80 रुपीज, तो y kg का 80y। नाउ वी नीड Z मिनिमम, हमको चाहिए Z मिनिमम। Z की मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं। रेशमा नाम की एक पर्सन है, उसके पास 2 टाइप के फूड है, पी एंड क्यू। 2 टाइप के फूड है। पी टाइप के फूड में विटामिन ए 3 यूनिट है, पर केजी की बात है, और विटामिन बी 5 यूनिट्स है। क्यू टाइप के फूड में विटामिन ए 4 यूनिट्स है और विटामिन बी 2 यूनिट्स है। पर्सन को एटलीस्ट बॉडी में 8 यूनिट्स विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स विटामिन बी चाहिए। नाउ हमको ये दोनों का मिक्सचर करना है, ये दोनों की कॉस्ट भी डिफरेंट है, तो मिक्सचर कितना किया जाए कि जितनी कॉस्ट उसकी मिनिमम हो जाए। तो पहला इक्वेशन आया 3x plus 4y is more than 8 or equal to 8, 5x plus 2y is more than 11। तो 2 इक्वेशन आ गए, एंड इसकी कॉस्ट फैक्टर, इसकी कॉस्ट फैक्टर आ गया 60x plus 80y, एंड वी नीड कॉस्ट मिनिमम, Z मिनिमम होना चाहिए। और ये दोनों इक्वेशन देखो, तो ये दोनों इक्वेशन मोर देन 8 and 11 does not satisfy 0 0। तो ऑपोजिट पार्ट ऑफ ओरिजिन आएगा इसमें। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो Z मिनिमम आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है, समझना। अब हमारे पास ये जो 2 इक्वेशन आ गए, वो 2 इक्वेशन उसका 3x plus 4y equal to 8 and 10x plus 4y equal to 22।
7x equal to 40, therefore x equal to 2 and y equal to 1 by 2. The point of intersection of both the graph is 2 and 1 by 2. अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. Now first graph is passing through 8 by 3 comma 8 by 3 0 and 0 2. ये दोनों में से ये फर्स्ट ग्राफ आएगा. 8 by 3 it is almost 2 point something and 0 2. तो ये ग्राफ आ गया. यहाँ पे 8 by 3 0 और यहाँ पे 0 2. This is a 3x plus 4y equal to 8 and we need region opposite to the origin. Open half plane. And not containing origin. Of second equation 11 by 5 0 and 0 11 by 2. 11 by 2 is almost 5.5. तो दूसरा ग्राफ 5.5 में से पास होगा. 0 11 by 2 like this. It is this equation is based on second. 5x plus 2y equal to 11. Again this part is a open half plane opposite origin. ये आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड आउट किया. 2 and 1 by 2. x component is 2 and y component is 1 by 2. और रीजन आया ये वाला. ये पूरा पार्ट आया. This part is not counted. So I think आपको समझ आ गया होगा ये. आपको ये पार्ट शेडेड करना है और ऐसे एरो कर दोगे तो भी चलेगा. लेकिन थोड़ा ज्यादा एरो करना पड़ेगा तो ही लगेगा कि भाई सब किया हुआ है. तो ये पार्ट आया. अब हम क्या करेंगे, इतना करने का. और लिसन दिस, ये जो दो इक्वेशन आए उसके लिए मैंने 12.1 करवाया हुआ है. 12.1 में क्या था, इक्वेशंस दिया हुआ था और आपने इक्वेशन का इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया और ग्राफ प्लॉट किया. इसमें इक्वेशन आपको खुद बनाना है और ग्राफ प्लॉट करना है. मेथड एज पर 12.1 मैं बोर्ड पर सभी सम की मेथड नहीं कर सकता, वो आपको करनी है फेयर बुक में. इट्स कंपलसरी. अब हमारे पास पॉइंट है 0 11 by 2, 2 and 1 by 2, 8 by 3 and 0 and z equal to, ये तीनों ऑप्शन में 0 and 11 by 2, तो z equal to 440 rupees. 2 and 1 by 2, it is 160.
rupees, 62 is 120 plus 40 168 by 3, it is also 160 rupees. तो ये आ गया, तो Z मिनिमम इज इक्वल टू 160 रुपीज। तो जो रेशमा है उसको एक्सपेंस होगा 160 रुपीज का, ये मिनिमम कॉस्ट है, ये दोनों में मिनिमम आ रहा है। अगर वो ये ऑप्शन में जाएगी तो उसकी कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाएगी, और विटामिन ए और विटामिन बी वो तो जितनी जरूरत है वही जाने वाला है। तो ये ऑप्शन में जाना रेशमा के लिए फुलिशनेस होगी। तो ये कहाँ पे, इट इज एट 2 1/2 और 8/3 and 0। इसका मतलब P टाइप का फूड 2 kg दे रहा है एंड Q टाइप का फूड 0.5 kg देना है। तो दिस लिमिटेशन सेटिस्फाइड। अगर ऐसा नहीं करेगी तो A टाइप का फूड 8/3 मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 kg, 2.6 अराउंड kg, मोर देन 2.5 किलो, 2.5 किलो से ज़्यादा विटामिन फूड पी अगर दे दे तो ये दोनों विटामिन ए और बी की मात्रा सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसको क्यों फूड देना नहीं। इट डिपेंड्स टू द रेशमा, उसको क्या करना है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। बट ऐसे सम में Z की जो मिनिमम वैल्यू आई वो है 160। तो 60x, उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई चेक करना है कि भाई ये मिनिमम है तो दूसरी मिनिमम हो सकती है, इससे अलावा अभी और भी मिनिमम जा सकता है। तो Z इज 60x प्लस 80y, इट्स मिनिमम कॉस्ट इज 160 और 160 के से भी कम। ये कैसी बात है कि भाई हम सब्जी लेने गए, अब सब्जी में रेट पूछे तो यहाँ पे बोला कि भाई 80 रुपीज़ पर kg, वहाँ पे बोला 75, यहाँ पे बोला 70, यहाँ पे बोला 85। तो अब हम कंफ्यूज हो गए, अब हम ज़्यादा घूमेंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह पे 65 बोला, 70, 75, 85, तो 2-4 जगह पे घूमेंगे और सस्ती मिल सकती है, और बाद में देखेंगे कि नहीं मिलेगी अब और सस्ती, तो यही मिनिमम है, लाइक दिस। तो अगर ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये होगा 6x प्लस 8y लेस देन 16 और 3x प्लस 4y इज लेस देन 8। तो ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, इससे कम मिल सकता है कि नहीं। तो दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू 8/3, 0 यहाँ पे एंड 0 2। तो ये ग्राफ ही Z का हो गया, Z इज इक्वल टू 3x plus 4y less than 8 and origin should satisfy। तो उसका नीचे वाला पार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, to check let us take the graph of inequality, the solution region। तो इसका solution region is open half of origin, open half of origin। तो ये दोनों में सॉल्यूशन सेट कॉमन पॉइंट आ रहा है। अगर कॉमन पॉइंट आ गया इसका मतलब दूसरा कोई पॉइंट भी ऐसा है जहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। So there is no common point, so Z minimum is equal to 160 rupees is your answer। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। जब तुम्हारा
जब तुम्हारा रीजियन इनफाइनाइट रीजियन आ जाता है, तो इनफाइनाइट रीजियन के बाद ये पॉइंट के ऊपर से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मिनिमम है कि नहीं। तो पहले मिनिमम वैल्यू 160 आई, 160 जो आई मिनिमम वैल्यू, उससे भी कम वैल्यू है कि नहीं वो चेक करना है। उसके लिए इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, एंड दिस ग्राफ, तो ये ग्राफ तो यही लाइन आ गई। तो इसका मतलब ये होगा, और इसका ओरिजिन वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजियन, ये ब्लू वाला जो पार्ट लिखा है वो z के लिए लिखा है, हाफ पोर्शन ऑफ दिस बाउंडेड रीजन, दिस ट्रायंगल। तो कॉमन पार्ट एक भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब दूसरा पॉइंट मिलने वाला नहीं है जहां पे z और मिनिमम हो। इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम आ गया ये दोनों पॉइंट पे, तो आपको सिलेक्ट, ये दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना होगा। देख लो ध्यान से ग्राफ, और नीचे जो ब्लू लाइन पे लिखा हुआ है